नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बिहार में नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में उन सभी समीकरणों का ख्याल रखा गया जिससे चुनावी फायदा लिया जा सके। हालांकि चुनाव में भले ही 8 से 10 महीने का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। नीतीश कैबिनेट का विस्तार बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश से मुलाकात कर इसका पूरा प्लान बनाया और अब कैबिनेट विस्तार के जरिए विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई गई। नीतीश सरकार में सभी 7 नए मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए गए, जिनमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का पूरा ख्याल रखा गया। बिहार में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग भी दशकों पुरानी है। तो क्या नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट विस्तार में एक हद तक इसी मांग को पूरा करने का प्रयास किया? आज बात इसी मुद्दे पर कि नीतीश के नए सारथी क्या सियासी वैतरणी को पार करा पाएंगे। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझ पर जो है विश्वास किया, उस विश्वास पर हम लोग जो है खरे उतरेंगे। कम समय में ज्यादा काम करना है और इसलिए गति बढ़ा कर। कम समय में ज्यादा काम, क्या वाकई में चुनाव में जब 10 महीने बच गए ये ख्याल आया? क्योंकि वक्त हमेशा कम होता है और काम हमेशा ज्यादा होता है। तो क्या स्ट्रेंथ को पहले नहीं बढ़ाया जा सकता था? सवाल 1। सवाल 2, 7 के 7 बीजेपी के मंत्री बने हैं, तो क्या बीजेपी वहां बिग ब्रदर की भूमिका में होते हुए अपने आप को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है? सवाल नंबर 3, जिनको बनाया गया उनमें से 4 मिथिलांचल से हैं। जहां बीजेपी अपने आप में मजबूत, तो क्या अपने मजबूत गढ़ को, जहां 60 में से 40 सीटें उन्होंने जीती, उसको और मजबूत करने की तरफ? और क्या इन सब के बीच में जेडीयू सिर्फ इसमें खुश कि उनके मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री अपना लाडला कह रहे हैं, जहां से हो सकता है कि नैरेटिव सटो कि नीतीश बाबू ही अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर एनडीए की सरकार होगी? तो क्या जेडीयू सिर्फ इसमें खुश? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देवेंद्र शास्त्री जी। मिथिलेश जी, शुरुआत आपके साथ। क्या वाकई में जो ये 7 सारथी बनाए गए हैं, क्या ये इलेक्शन के दौरान बीजेपी का वो मास्टर स्ट्रोक है जहां उन्होंने जातियों को साध लिया, वहां के वोट बैंक को, वहां के इलाकों को साध लिया और शायद अपने कार्यकर्ताओं को संदेश भी दे दिया कि देखिए बीजेपी ने बेशक मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है, मैक्सिमम कैबिनेट में आज भी बीजेपी दमदार है? देखिए विजेंद्र जी, आज ये साफ हो गया कि जो छोटा भाई बनके भाजपा कभी नीतीश कुमार के पीछे चलती थी, आज वो बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। क्योंकि 36 में से 21 मिनिस्टर उनके हैं और 13 मिनिस्टर नीतीश बाबू के हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब जेपी नड्डा वहां गए थे तब लग रहा था कि शायद चाचा कुछ गलती कर दें, लेकिन जब माहौल साफ हो गया और अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले तमाम जातियों को साधा है। और यादव को छोड़ दें तो जो कुर्मी, जो अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उसके मंटू को भी इन्होंने मिनिस्टर बनाया है। यानी जो नीतीश का कोर वोट बैंक माना जाता है उसको भी साधा है। इसके अलावा जो वैश्य वर्ग की नाराजगी थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने मंत्री बनाया, ब्राह्मण बनाया, राजपूत बनाया। यानी अपना कोर वोट बैंक के साधने के साथ साथ नए वोट बैंक में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, उसमें बहुत ढंग से सेंधमारी की है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो बिहार की जनता से कांग्रेस उम्मीद करती है कि जातिगत जनगणना, बार बार राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से कुंभ का में जो भीड़ उमड़ी है वो, और बिहार के लोगों के दम पर दिल्ली में जो जीत की पटकथा लिखी है वो, उसको समझकर नीतीश कुमार सत्ता की भाषा को बहुत तरीके से समझते, उन्हें समझ में आ गई कि राज एनडीए की मदद से ही बन सकता है और एनडीए हमें लाडला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो मैं बन जाऊंगा। तो कांग्रेस के लिए चुनौती है कि वो जातिगत जनगणना की तो बात करती है, लेकिन उनका जो प्रो इस्लामिक चेहरा है वो राजस्थान में बेनकाब हो गया। इन्होंने किशनगढ़ में तो 3 एमएलए की कमेटी बना दी कि वो रेप की जांच करने जाएगी,
लेकिन विजयनगर में मौन क्यों है, विजयनगर के मुद्दे पर मौन क्यों है, तो ये कॉमन आदमी भी समझता है। तो जिस जातिगत जनगणना की बात, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जो बात करते हैं राहुल गांधी, वो कहीं न कहीं यथार्थ में नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी कांग्रेस की पटकथा वही रहने वाली है जो भी महाराष्ट्र में रही है। ठीक है, हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी भी जुड़ गई हैं। देवजानी मित्रा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मैम? हाँ जी पहुंच रही है। मैम, आज जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है वो बीजेपी का विस्तार हुआ है, जेडीयू के साथ चलने वाली सरकार का विस्तार हुआ है, या नीतीश बाबू की सरकार में कैबिनेट विस्तार हुआ है? सबसे पहले तो हम एक लाइन से स्टार्ट करना चाहेंगे कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। और ये एनडीए का गठबंधन की जो मजबूती जो बिहार में आज जो मंत्रिमंडल, ये कहीं न कहीं लोगों को एक शॉकिंग न्यूज के तरह सामने आ रहा है। बिकॉज हम लोग यहाँ पे कोई अलग बीजेपी या फिर जेडीयू अलग नहीं है, साथ में मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और एनडीए की गठबंधन की जो एक विकास है उस चीज का पता चला है। और साथ साथ मैं तो यही कहना चाहूंगी कि नीतीश कुमार जी का जो मास्टर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग है वो भी एक कवि सामने देखने को मिला है। बिकॉज सबको हर एक वर्ग से उन्हीं मंत्रियों को दिया गया है जो इतने सालों से बीजेपी के साथ खड़े रहे, काम किया उन्होंने, और यही उम्मीद है कि आगे भी वो लोग काम करते रहेंगे। अगर मैं गलत नहीं और मेरी बिहार को लेकर जानकारी अल्प नहीं, तो मैम जो 7 बनाए गए ना, उनमें से 4 तो ऐसे हैं जो पिछले 20 साल में लगभग सब पार्टी के दरवाजे खटखटा कर आ चुके हैं, और 2 ऐसे हैं जो बीजेपी और जेडीयू में रह चुके हैं। वाकई में निष्ठा रही है? देखिए, सबसे क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कहां से किधर से आया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है कि सब एक साथ एक गठबंधन में मिलके काम कर रहे हैं। और जब जनवरी में 2024 में जब हमारे मुख्यमंत्री जब गठबंधन की सरकार में आए थे, उसी वक्त ही ये था कि भाई बीजेपी ने जब अनाउंसमेंट करेंगे उनके साथ जो है क्या कहते हैं मंत्री वो जब देंगे तो हम लोग मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। तो ये एक यूनिटी के क्या कहते रूप में सामने आया है। तो इसको लेके क्या कहते लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये अलग क्या कहते तरीके से ये क्या हो रहा है, जबकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। नीतीश जी हमेशा से ही एनडीए में एक स्ट्रॉन्ग लीडर रहे हैं और जिन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट की राजनीति। तो आईएनडीआईए गठबंधन की अगवानी कौन कर रहा था? बीजेपी के खिलाफ आईएनडीआईए गठबंधन की अगुवाई कौन कर रहा था? वन सेकेंड, अगर आप आईएनडीए की अगर आप बात करेंगे, उस वक्त अगर ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार अगर उस वक्त उनके मुखिया थे, अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट हैंडल द विजनरी लीडर। उनमें तो लास्ट में ऐसा हुआ कि भाई उनको काम ही नहीं करने मतलब मौका हो गया ना मैम, इसीलिए यहाँ पे मौका हो गया ना भाई। अगर उस वक्त उनको वहां संयोजक बना दिया जाता तो बीजेपी पर वार किए जा रहे होते। नो, ऐसे थोड़ी ना कसीदे पढ़े जा रहे होते। एक और सवाल मैम मेरा आपसे, एक और सवाल। मैं आज जिन्होंने कैबिनेट की शपथ ली मैम, सुनिए ना, जिन्होंने आज कैबिनेट की शपथ ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कह रहे हैं कि वक्त कम है, काम ज्यादा करना है, इसलिए हमको चुना गया है। आप इसके साथ जा रही हैं, इस पूरे स्टेटमेंट के साथ जा रही हैं कि भाई वक्त कम है इसलिए हमें काम ज्यादा करना है, इसलिए स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है। ये सही है? देखिए, अगर विकास की बात करें और बिहार के विकास के लिए अगर ये जरूरी है तो डेफिनेटली ये किया गया है और इसमें कुछ गलत नहीं है। हर वो जिले से उन मंत्रियों को लिया गया है जहां पे एक विकासपूर्ण बिहार की कल्पना जो ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार के साथ साथ एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सब मिलके ये तय किए थे कि भाई एक विकासपूर्ण बिहार की कल्पना जितने दिनों से हो रहा है। सब जिले से तो नहीं है। देखिए, मैं माफी के साथ कह रहा हूं आपको, जो चुने गए हैं उनमें से 4 तो मिथिलांचल से हैं, 2 पहले से हैं, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो बीजेपी का गढ़ रहा है ना मैम भाई, 60 सीटें वहां आती हैं, 40 बीजेपी ने जीती, तो वो तो अपनी मधुबनी को जो है मजबूत कर रही है। तो जेडीयू कहां है? कौन कहां से आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त एनडीए एकजुट है और ये कहीं ना कहीं लोगों के आंखों में खटक रहा है, उन लोगों के आंखों में खटक रहा है जो लोग सोच रहे थे कि कुछ अलग करेंगे, बिहार को फिर से ध्वस्त करेंगे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बार जब ठीक है, मेरे साथ और भी पैनलिस्ट है, लेकिन एक और सवाल आपसे, क्या वाकई में जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी जिम्मेदारी
क्या इस फॉर्मूले के साथ कैबिनेट विस्तार किया गया है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नीतीश जी की डेवलपमेंट की जो मॉडल है ये पूरे बिहार माने एक भरोसे का है। और अगर आप हिस्सेदारी की बात करेंगे तो आप देखिए इक्वेशन को बैलेंस करके किया गया है ताकि हर एक जाति वर्ग का यहाँ पे ख्याल रखा गया। यहाँ पे हिस्सेदारी की बात हम नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि भाई सबका साथ सबका विकास के साथ साथ हमारे नीतीश जी हमेशा एक बात कहते हैं, नीतीश सबके हैं, तो उन्होंने सबका ख्याल रखा। ठीक है, मैं वापस आऊंगा, आप एक फैक्ट को चेक कीजिए, क्योंकि अगर आप सबके विकास की बात करें तो वहां पर जो पिछड़ा वर्ग है वो, अगर मैं गलत नहीं तो 17.12% के आसपास है। कैबिनेट में उनको 18% जगह दी गई है। बिल्कुल इसी तरीके से अनुसूचित जाति जो है वो शायद वहां 28% के आसपास है, 28% के साथ उनकी भागीदारी है। लेकिन ईबीसी जो जेडीयू और बीजेपी का कोर वोट बैंक वहां पर है वो 31% की भागीदारी रखता है और कैबिनेट में 16%। आप अपने कोर वोटर को ही नहीं दे रहे हैं जगह, तो क्या उस वोट बैंक पर नजर है जो किसी और पार्टी के साथ चलती है? वापस मैं आऊंगा, इस सवाल का जवाब आप ढूंढ कर रखिए। मैम राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। राजकुमार जी जरा देखिए, वहां प्लान 1, B, 2, 3 सब चल गए हैं। क्या कांग्रेस बिहार को लेकर सीरियस, गठबंधन को लेकर सीरियस, और अपने सहयोगियों के साथ अगर मछली पकाने के आगे चाय पीने की बात आती है तो क्या उसके लिए तैयार है? विजेंद्र जी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया परिवार को, देश प्रदेश को महाशिवरात्रि की और आपको भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं हमारे प्रदेश में और देश में अमन चैन शांति कायम रहे। जहां तक आप करें कांग्रेस पार्टी की तैयारी, विधानसभा में भी सर, कहिए ना, विधानसभा में भी, विधानसभा में भी रहे, विधानसभा में हमारे 200 विधायक होते हैं। चलिए ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी की तैयारियां चालू हो चुकी है। बिहार को लेकर के हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने सारे ऑब्जर्वर्स बना दिए हैं और हमारी संगठन की लगातार वहां मीटिंगें हो रही है। किसके साथ कैसे चुनाव लड़ा जाएगा उस पर लगातार मंथन चल रहा है और जैसे समय गुजरता जाएगा। ये कब हुआ सर? हमारे वहां 3 सेक्रेटरी लगा चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑलरेडी वहां काम कर ही रहे हैं। भाई जेपी नड्डा जा चुके हैं, अमित शाह जा चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी खुद जा चुके हैं। आप मुझे अपने टॉप लीडर गिनाइए। जाएंगे चुनाव आगे, दिल्ली से फ्री हो गए जा चुके हैं। विजेंद्र जी, दिल्ली के चुनाव से फ्री हो गए भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आराम कर रही है। बिहार तो जाएंगे ना, और बिहार जाएंगे। अब आप भी अपने 2 दिन पहले देखा था जब दिल्ली 12 दिन के प्रचार में थक गए सर। या बिहार के लिए भी वही फॉर्मूला है जो दिल्ली के लिए कि भाई हम सिर्फ चुनाव से 12 दिन पहले जाएंगे क्योंकि जनता पर सिर्फ उसका इंपैक्ट पड़ता है जो 12 दिन पहले कहा जाता है। ये मेरा बयान नहीं है सर, ये कांग्रेस का बयान है। क्या बिहार 12 दिन पहले जाएंगे? नहीं विजय जी, आज भी वहां दिल्ली बिहार के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग हुई है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है मोहन प्रकाश जी, वो वहाँ खुद मौजूद रहे हैं। हमारा वहाँ संगठन काम कर रहा है और किन किन पार्टियों के साथ वह गठबंधन होगा, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, लगातार उस पर मंथन चल रहा है। और जहां तक आप बात करें कि नीतीश कुमार जी की, अभी हाल ही में 2 दिन पहले दिल्ली का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत दिखाई थी वहां पे। वहां आपको जानकारी होगी नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे, और जबकि नीतीश कुमार जी को किस नाम से जाना जाता पूरा देश जानता, पूरा प्रदेश जानता। शर्मा जाइए भाई, उसमें योगी आदित्यनाथ भी नहीं थे, उसमें पुष्कर सिंह धामी भी नहीं थे, अगर मैं गलत नहीं तो उसमें हिमंत बिस्वा भी नहीं थे। बिहार में है ना, और नीतीश कुमार जी किस नाम से जाने जाते हैं सर? उनको उनके आगे हमेशा उन्होंने बताया था कि हम क्यों व्यस्त हैं। मैंने क्या कहा, नीतीश कुमार जी के आगे हमेशा ब्रैकेट में संदेह व्यक्त किया जाता है। वो कहां लुढ़केंगे, किधर बैठेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं मतलब कांग्रेस की गोद खाली है अभी। नहीं, कांग्रेस की गोद खाली है कि लुढ़क कर इधर आ गए तो हम उनको थोड़ा सा दुलार दे देंगे, ऐसे। देखिए, हमारी वहाँ जो 243 की संख्या है, 122 वहाँ पे सरकार बनाने के लिए चाहिए होती, हमारी वहाँ संख्या बल बहुत कम है। निश्चित तौर पे जो पहले संख्या बल थी उससे हम बेहतर चुनाव देवेंद्र शास्त्री जी, संख्या में क्या बिहार के अंदर कांग्रेस फिर उस स्थिति में आ गई है? पहला सवाल आपसे कांग्रेस को लेकर, जहां आरजेडी सोचेगी कि नहीं अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत किया जाए और मिनिमम सीटों के साथ कांग्रेस के साथ जाया जाए, और क्या वाकई में आपको लग रहा है कि यह फॉर्मूला आगे काम कर सकता है? देखो विजेंद्र, कांग्रेस चुनावी मैनेजमेंट के मामले में भारतीय जनता पार्टी से बहुत पिछड़ जाती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये पिछले जितने तमाम चुनाव हुए हैं उसके अंदर पार्टी के अंदर भी ये शिकायत उठती रही है कि हम लोग जो है थोड़ा सा मूवमेंट बहुत स्लो करते हैं, और मुझे लगता है कि ये लीडरशिप की प्रॉब्लम है, ये मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है जो कि कांग्रेस को जिसका नुकसान उठाना पड़ता है। पर मैं जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर आप जल्दी जाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ क्राइसिस भारतीय जनता पार्टी का दूसरा है। और जो लोग शपथ लेकर के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो पार्टी इतनी सारी पार्टियां बदल बदल के आए हैं और इनका प्रेशर था
नीतीश का भी प्रेशर था कि भाई आप बैलेंस करिए, नहीं तो हम नहीं जानते। और इसी चीज को मैनेज करने के लिए सारी इतनी विजिट्स हुई हैं। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार के बेटे अभी नए सिरे से खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री घोषित करिए। वो कोई बीजेपी का नेता ये नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, केवल ये कह रहे हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो शिंदे के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा गया था, यही कहा गया था, और मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो खतरा ये था कि भारतीय जनता पार्टी अब बिहार को क्लेम करना चाहती है, नीतीश से पीछा छुड़ाना चाहती है, ये स्पष्ट है। और ये पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी इस तरह की पहले दिखा चुकी है। देवेंद्र जी, तो अब देवेंद्र जी, भाई आप तो चुनाव जीतने के बाद की परिस्थिति बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुली उस खतरे को टालने में सफल हुई है। ये जो शपथ हुए हैं 7 मंत्रियों के, ये इस बात का संकेत है। ठीक है, अब मैं दूसरे सवाल जो मैं आपसे मूल सवाल करना चाह रहा हूं, क्या आरजेडी कांग्रेस को स्पेस देगी? मैं थोड़ा सा इसको लेकर कंफ्यूज हूं, क्योंकि आरजेडी के पास अपॉर्चुनिटी है उस वोट बैंक को अपनी तरफ बदलने की। हाँ विजेंद्र, तुम्हारी ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल जायज है, क्योंकि देखो कांग्रेस में भी और आरजेडी में भी नेतृत्व का क्राइसिस है और समझ की समस्या है। जो आगे आने वाली चुनौतियां हैं उनको समझ करके एक्शन लेना, ये एक बहुत बड़ी समस्या विपक्ष के नाते, बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस के सामने लगातार आ रही है। चुनाव का इशू जब भी कोई खड़ा होता है, कोई दूसरी पार्टी उसको हाईलाइट करती है, कांग्रेस चूक जाती है, कांग्रेस मात खा करके आ जाती है तमाम, और उसके बाद कहीं और से पता चलता है कि अरे ये गड़बड़ी तो यहां हो रही थी। तो ये एक क्राइसिस की बात है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच में अंडरस्टैंडिंग, मुझे लगता है कि मजबूरी की अंडरस्टैंडिंग होने में तो कहीं कोई समस्या नहीं है, पर कितनी समझदारी से, कितना पब्लिक में कॉन्फिडेंस डिलीवर करने के साथ कर पाएंगे, इसमें डाउट है, क्योंकि दोनों तरफ इमेच्योरिटी की समस्या है। ठीक है मिथिलेश जैमिनी जी, जो मछली पकाई गई थी, क्या उससे सियासत इतनी परिपक्व हो गई है, इतनी पक गई है कि विधानसभा में बातचीत करने की जरूरत भी नहीं? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस को आत्ममंथन की दरकार है, और पर्टिकुलर बिहार में कि जिस अंदाज में आप देखिए बजट में मखाना बोर्ड, जो किसान निधि डाली वो भी बिहार से डाली, और जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि बिहार की साड़ी पहनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया, तो जिस अंदाज में बीजेपी काम कर रही है, इससे आगे बढ़ जाइए सर। इससे आगे, रेखा गुप्ता दिल्ली में, बिल्कुल रेखा गुप्ता ने वही मधुबनी साड़ी पहनी, तो ये कहीं न कहीं इनका जो अंदाज है वो ये है कि हम जड़ों से जुड़ें, और जड़ों से जुड़कर कांग्रेस और जो विपक्षी दल है उनको तहस नहस कर दे। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी भी 7 मंत्री की सीटें खाली है वहां 243 के लिहाज से, तो क्या जो नीतीश जी के जो कमी है उसकी पूर्ति होगी, और क्या बीजेपी यादव कम्युनिटी से किसी को मिनिस्टर बनाएगी या नहीं बनाएगी? क्योंकि यादव को नहीं चुना उन्होंने, कुर्मी, कोटियार, भूमिहार तमाम जातियों को ले लिया, लेकिन यादव कम्युनिटी से अभी बिहार में एक भी मिनिस्टर बीजेपी ने नहीं चुना है। ये एक देखने वाली चीज होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीतीश जी चौंकाने के लिए सारी दुनिया में माहिर हैं, तो क्या ये जो 7 महीने का टाइम रहा है उसमें वो बीजेपी को कोई चौंका सकते हैं, या और कोई सिक्सर या फिक्सर कर सकते हैं? क्योंकि वो सिक्सर मारने में और फिक्स करने में उनसे तेज भारत की राजनीति में कोई दूसरा नेता आज की तारीख में नहीं है। ठीक है, देवजानी जी हमारे साथ है। देवजानी मित्रा जी, मित्रता पर संदेह हो रहा है मैम? मित्रता पर ही संदेह हो रहा है? मुझे तो बहुत हंसी आ रही है इन सबको सुन के कि ये बस वेट कर रहे हैं कि भाई नीतीश जी ये है, नीतीश जी वो है। मैं फिर से बोल रही हूँ, नीतीश जी सबके हैं। एंड द थिंग इज दैट कि आप कितना भी उनके बारे में क्यों नहीं है मैम? लीजिए लोकसभा चुनाव में मित्रा जी, यादवों के क्यों नहीं है? किंग मेकर की भूमिका निभाया है। मुझे लगता है कि आरजेडी या बाकी दलों को अपने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम लोगों का, हमारी पार्टी और एनडीए का जो एक यूनिटी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको एक परेशान कर रहे हैं, और ये समझ ही नहीं पा रहे आगे होने वाला है। देवजानी जी, एक सवाल को बाईपास कर रही है मैम। देवजानी जी, देवजानी मैम, अगर आप मुझे सुन रही हैं, सारी चीजों का ख्याल रखें। देवजानी जी, भाई आपने कहा सबका साथ सबका विकास, क्या इसके ऊपर कोई स्टार है कंडीशन अप्लाई का, जिसमें मार्क किया गया है कि यादवों को छोड़कर? नहीं, कोई स्टार नहीं है। क्यों नहीं? नहीं, तो आपकी कैबिनेट में एक भी यादव क्यों नहीं? क्यों होगा स्टार?
भाई एक हमारे भी यादव क्यों नहीं है आपकी कैबिनेट NDA में? की मजबूती क्या बिहार में कहीं ना कहीं यादव बाकी हिंदू दलों को नहीं है? खटक रही है। और ये देवजानी जी, क्या बिहार में यादव हिंदू अभी नहीं है? जो आपके मंत्रिमंडल आपको का लगता है तो बिल्कुल वोट नहीं करेगा? ऐसा नहीं है। देखिए जितने मंत्री हमारे असेंबली में ऑलरेडी जेडीयू के जितने भी कोटे के मंत्री थे ऑलरेडी देयर और बाकी आरजेडी यादव को कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं लग रहा है या फिर यादव बाकी कम्युनिटी की अगर बात हो रही लग है। कि भाई यादव को कम्युनिटी क्या से नहीं कोई रखा मंत्री गया, क्यों नहीं? तो ये सब बोल के लोगों के बीच में फूट डालने की कोशिश ना करें। हमारे लिए सब एक, मैं एक ही लाइन बोलूंगी, नीतीश जी सबके, और ये बिहार की जनता समझ गई। बिहार की जनता समझ ये मोदी के नेतृत्व में, ऑनरेबल सीएम नेतृत्व में इस बार विधानसभा चीजें आपके सामने आएंगी और कौन आगे मंत्री बनेगा उनका कर रहे। भाई आप अपने घर को संभालिए, कांग्रेस का कहीं हाल आपके दिल्ली वाला ना हो जाए। आरजेडी का तो खैर बात ही छोड़िए, नोबडी वांट्स टू वोट देयर, चाहते ही नहीं है कि जो है नोबडी वांट्स, कोई नहीं चाहता है, क्योंकि को सबसे पहले अपना इमेज को पहले ऐसा साफ करना होगा। इतने सालों का जो पुराना जो उनका जो एक पाप का जो घड़ा है वो भर भर के इतना बार बाहर आया है कि नोबडी वांट्स देम टू सी एज अ लीडर। इसलिए देश भाई उस घड़े के अंदर से कुछ लोटे तो चाचा भतीजे की जोड़ी के दौरान भी निकले होंगे मैम, अपने एथिक्स से, तो या नहीं निकले? क्या है, व्हाट इज देयर विजन बिहार के लिए? देवजानी मित्रा जी, बताइए मुझे। देवजानी मित्रा जी, जिस आरजेडी के लिए आप कह रहे हैं कि भाई पाप का घड़ा भर गया, उसमें तो चाचा की भूमिका में एक दौर में नीतीश कुमार भी रहे हैं। देखिए वो एटलीस्ट, देखिए सबसे बड़ी बात कि आप अगर पुराने बातों को लेके आइएगा तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आरजेडी को भी जवाब देना पड़ेगा। ऑल इज वेल, यही तो समस्या है मैम कि हर लम्हा पुराना लम्हा इतिहास हो जाता है। फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा राजकुमार जी, एक लाइन में बताइए, क्या कांग्रेस प्रो एक्टिव होगी बिहार के इलेक्शन को लेकर, हाँ या ना? से विजेंद्र जी, हाँ एक्टिव है कांग्रेस पार्टी वहां पर। मैंने कहा ना आज भी एक बड़ी मीटिंग वहां बिहार में हुई है। तो आपकी नजर में मैं प्रो एक्टिव कह रहा हूं, होगी? बिल्कुल होगी और बहुत बेहतर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी। देवेंद्र जी, क्या आपको लग रहा है कि अभी समीकरण बहुत बदलने बाकी है बिहार में? देखो विजेंद्र, अब ये तो दावा कांग्रेस को करना ही पड़ेगा कि वो प्रोएक्टिव और बहुत ज़्यादा सक्रियता के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन जो चुनाव की रणनीति है वो जनता के अंदर कितनी रिफ्लेक्ट कर रही है, इससे आप एनालाइज करेंगे ना। हम लोगों को आकर के तो कांग्रेस नहीं बताने वाली है और उनके कहने से मान लिया नहीं जाएगा। जो जनता के अंदर अगर पेनिट्रेट कर रही है और कोई मैसेजिंग ऐसी हो रही है कि जिससे जनता उसको फील करे कि कांग्रेस बहुत फ्रेश उसके लिए आ रही है, तब आप उसको कहेंगे। आपको लग रहा है वाकई में अभी यमुना में और पानी बहना बाकी है? अभी तो 8 महीने बाकी है। देखिए, कहीं जिस तरीके से कुंभ में पाप और दिल्ली में आप साफ हो गई, वैसे ही मुझे लग रहा है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का हश्र भी वही होने वाला है जो दिल्ली में आपका हुआ है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजकुमार शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। देवेंद्र शास्त्री जी और देवजानी जी, आपका भी शुक्रिया। सियासत में हर एक मोहरे को बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ाया जाता है। तो क्या जो ये 7 सारथी हैं, ये मिथिलांचल को साधने के साथ साथ बिहार के उस जनता को साधने के लिए है जिसके जरिए बीजेपी उस पोजीशन तक आ जाए कि कहे कि नहीं, सरकार भी हमारी होगी, मुख्यमंत्री भी हमारे होंगे। हालांकि फिलहाल नीतीश प्रधानमंत्री के लाडले हैं। नमस्कार।